अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने बुलिश स्ट्रक्चर में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात की थी। आज हम बेरिश स्ट्रक्चर में वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखें, बेरिश स्ट्रक्चर हमेशा से ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट होता है, तो हाई बनता है, लो बनता है, हायर लो बनता है, लोअर हाई बनता है, लोअर लो बनता है, लोअर हाई बनता है, लोअर लो बनता है, लोअर हाई बनता है, लोअर लो बनता है। ये कैसे बनता है लोअर हाई लोअर लो? ये तब बनता है जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती जाती है, अपने लोअर लोज को एक्सटेंड करती जाती है और लोअर हाइज को प्रोटेक्ट करती जाती है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती जाती है। अब सेम वही वाला सिनेरियो है हमारे पास के वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ उसी वक्त होता है कि जब मार्केट इस जगह पे ऐसे आती है ना, मार्केट बीरिश कैंडल यूं बनाए, ठीक है, और नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट कैंडल इसी जगह से बीरिश ही क्लोज हो नीचे, तो ये हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एक कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करती है और अगली ही कैंडल इस तरह से बनती है ग्रीन और वो वापस ऊपर चली जाती है, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, अगली अगर ग्रीन वापस जाती है ना, तो हमें फिर एक और रेड कैंडल चाहिए जो नीचे की तरफ आए, ठीक है, और इस रेड कैंडल के बाद एक और कैंडल एग्रेसिवली नीचे ब्रेक करे, तो ये फिर से हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। सही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट रेंज करती रहे, अगर रेंज करती भी रहती है ना, इस तरह मार्केट यूँ रेंज करती है, कभी ग्रीन बनाती है, कभी रेड बनाती है, तब भी एग्रेसिवली एक आधी कैंडल हमें यूँ नीचे की तरफ क्लोज मिल जाती है, एक इस तरह से कैंडल है, एक और कैंडल, ठीक है, इस तरह से मिल जाती है हमें, तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। देखिए, स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने इतनी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, कोई 5-7 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। क्यों अपलोड कर दी हैं? स्ट्रक्चर मेन चीज़ है, बैकबोन है इस मार्केट की। जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा, तब तक आप कभी भी मार्केट में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब देखें, ये एक फंडामेंटल न्यूज़ भी थी जिस वजह से मार्केट एक दिन में ऑलमोस्ट आप कह लें कि 1000 पिप्स गिर गई है। 1000 पिप्स इतनी बड़ी मूव होती है मार्केट की, और ये कैप्चरेबल मूव थी। जिस लेवल से मार्केट गिरी है वो बहुत अच्छा लेवल था। यहाँ पे ना H2 का ऑर्डर ब्लॉक था इस जगह पे। ये हम चले नेक्स्ट पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे H2 H1 और H30 का H3 सॉरी का ये लेवल था। अब ये लेवल सेलिंग में क्यों पॉसिबल था? क्योंकि मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर चुकी थी। इस जगह से देखें, जो बुलिश स्ट्रक्चर था यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ, और फिर इंटरनल में मार्केट ने थोड़ी सी रेंज की, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, अपने ऑर्डर्स उठाए, अब नीचे गिर रही है मार्केट। तो जैसे आपको स्ट्रक्चर पता होता है, तो इतनी बड़ी आप देखें 1000 पिप्स की मूव कैप्चर करना, मैं कहता हूँ महीने में अगर 1000 पिप्स की मूव किसी ने कैप्चर की और वन साइड मूव है ये, तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ही बड़ी बात है। और ये एक दिन में 1000 पिप्स और ये कैप्चरेबल मूव थी। मैं आपको इसके जो है ना वो स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। मैंने खुद ये सेल की तरफ कैप्चर की मूव ना, मैंने शेयर भी की थी ग्रुप में। अच्छा, और अब इसमें देखें, यही वाली मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब देखें, जैसे बुलिश स्ट्रक्चर में हमने ये चीज़ देखी ना, तो इसी तरह हम यहाँ पे कोई एक बीरिश स्ट्रक्चर जो है ना M15 में हमें कहीं पे मिल जाएगा, देखते हैं। और उसमें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास एक रिसेंट मूव पड़ी हुई है। देखें, ऊपर कहीं पे हाई लगा, लो लगा, लोअर हाई लगा, लोअर 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 लो लगा। ये लोअर लो वैलिड नहीं था, ये तो लगा ही नहीं ना, खैर इसको तो रहने देते हैं। अब देखें, एक चीज़ देखें मार्केट में क्या होता है। मैं फिर से लगाता हूँ, हाई लगा, लो लगा, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब देखें, हम लोग वैलिडिटी की बात कर रहे थे, तो ये देखें इस जगह पे आप आए। फर्स्ट हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस जगह पे है। अब देखें, एक कैंडल आई, एग्रेसिवली ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोजिंग, ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जब वैलिड है तो मार्केट ने जब पुल बैक लिया तो मार्केट फिर से गिरी। फिर देखें, यहाँ पे आए तो ये देखें, एक कैंडल ने एग्रेसिवली क्लोज किया, अगली कैंडल ने क्लोज किया, फिर नीचे क्लोज किया, बाकी कैंडल आई, पुल बैक लिया, फिर वापस सेल। इस जगह पे देखें, इतने एग्रेसिवली क्लोज हुई मार्केट, दो कैंडल, फिर तीसरी भी, और फिर उस तरह से सेल। फिर इस जगह पे आए आप, ये लो था हमारे पास, तो ये देखें कितने एग्रेसिवली क्लोज किया, नीचे सेल। इसी तरह ये देखें, वही सेम, एक से ज़्यादा कैंडल्स ने इस लेवल से नीचे लोअर लो के नीचे क्लोजिंग दी। अब देखें, इस जगह पे अगर आप गौर करें तो मार्केट ने पुल बैक लिया,
मार्केट वापस आई। जब मार्केट वापस आई और पुल बैक लिया, ये लो था हमारे पास। अगर इसको आप देखें तो ये एक कैंडल आई, अगली कैंडल ने क्लोजिंग दी लेकिन इतनी एग्रेसिवली नीचे क्लोज नहीं हुई, और स्विंग्स भी मार्केट में। अच्छा, ये भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि जब ना मार्केट इस तरह से स्विंग्स बना रही होती है, मिसाल के तौर पे यूं आ रही है, ठीक है, ऐसे, तो जब वो अपने स्विंग्स छोटे कर देती है, यूं करना शुरू कर देती है, ये स्विंग है ना एक, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है मार्केट की कि अब मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट कर देगी इन करीब ही कहीं पे। इस जगह पे यही हुआ, देखिए पीछे बड़े स्विंग्स आ रहे थे और मार्केट ने यहीं पे एकदम से स्विंग छोटे करना शुरू किए। जैसे ही छोटे करना शुरू किए तो इस जगह पे मार्केट ने स्ट्रक्चर के हिसाब से इस जगह पे हमें मोमेंटम शिफ्ट दे दिया। जब इस जगह पे मोमेंटम शिफ्ट दिया तो आप देख सकते हैं उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होते गए और ट्रेंड हमारा रिवर्स हो गया। तो ये बेसिकली होता है वैलिड। जिस वक्त आप मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है ना, आप मार्केट को पहले से प्रिडिक्ट करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो ये हमने आज बात की वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन बियरिश स्ट्रक्चर। ये काइंडली कोई क्वेश्चन हुआ तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मोमेंटम शिफ्ट के ऊपर मैं एक कंप्लीट और बेहतरीन सी वीडियो लेके आऊँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।